बीना बाजी नहीं थी वहां पे। शबीना बाजी तो खुद बहुत परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि आपसे बात करेगी। ये उनका नंबर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, मैं शबीना बात कर रही हूँ। तुम देख रही हो शबीना, तुम्हारी सहेली क्या कर रही है मेरे साथ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उस दिन भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसी कोई हरकत ना करे। क्या मतलब? तुम्हारे से उसने घर छोड़ने की बात की थी? क्या बताऊँ ताबिश भाई, कुछ गिले शिकवे थे आपसे उसके, पर मैंने समझा दिया था। उस दिन भी वो घर छोड़कर आई थी। एक बैग तो मेरे पास रखवा गई थी कि मैं रखूँ उसे यहीं, पर मैंने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। और उसके बाद जब बात हुई तो वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी। अभी एकदम मैं ये सुन रही हूँ कि अब नहीं फंसाऊंगा तुम्हारी सहेली को। ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। ताबिश भाई, अपनी सहेलियों से जा जाके मेरी बुराइयां कर रही है, जाहिल औरत। मालूम लगनी तो रही मुझे। समझ रही होगी ऐसा करने से मैं नाज से निकाह नहीं करूंगा। अब तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, फाड़ पे जाए। बीना घर से चली गई है और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो सब उसे ढूंढ रहे हैं। क्या देखा? मुझे पहले ही शक था कि उसके घर वालों ने कोई ड्रामा किया होगा इस निकाह को रोकने का। अरे कहाँ गई होगी? अपने घर वालों के पास गई होगी ताकि उन्हें यहाँ ले आए और यहाँ निकाह में तमाशा करे। नहीं, वो ना तो अपनी माँ की तरफ गई है, ना ही दोस्तों की तरफ गई है, और ना ही कोई पैगाम छोड़ के गई है वो। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि वो आके निकाह कर ले। मुझे तो लगता है कि हमें निकाह कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है? आज ही निकाह कैंसिल होगा, वो औरत वापस घर आ जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद जब फिर होने लगेगा वो औरत फिर भाग जाएगी और फिर ताबिश पागलों की तरह उसको ढूंढता फिरेगा। क्या कोई मजाक समझ रखा है उसने? हेलो। हाँ ताबिश। गौहर, थोड़ी देर में आ रहा हूं मैं। सब कुछ अपना टाइम पर ही होगा, तुम तैयारी करो बस। ठीक है, बस तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुफ्ती साहब भी पहुंचने वाले हैं। आ जाओ तुम। आता हूं। वो आ रहा है। ओह थैंक गॉड। अगर वो आज ना आता ना, मैंने इतना बड़ा हंगामा करना था। चलो मैं देखता हूँ, बाहर सब कुछ वैसे ही छोड़ के आ गया था। ओके ठीक है, चलो दुपट्टा से आ जाओ।